5 बजे तक का जो अल्टीमेटम था, 5 बजे तक के अल्टीमेटम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, 5 बजे तक के अल्टीमेटम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, किसी का मुंह फाड़ के माफी तो हम लोग मंगवा नहीं सकते, माफी हमें मंगवानी भी नहीं है। हमें सीधा सीधा जो उसके राज्यसभा की जो सदस्यता है उसको रद्द करवाना है। वो हमारा मौलिक अधिकार है। उसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़े हम जाएंगे। 9 मई को दिल्ली में बड़ा घेराव करेंगे और महाराणा प्रताप और राणा सांगा की संयुक्त रूप से वापस से जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि उस दिन महाराणा प्रताप की जयंती है जो इनके पोते हुआ करते थे महाराणा सांगा के। तो हम लोग दिल्ली की कूच के लिए तैयार है। हम लोग या तो ISBT पे या रामलीला मैदान पे, दोनों में से एक जगह हम लोग चिन्हित करेंगे और 9 मई को हम लोग लाखों की संख्या में तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बड़ी संख्या में यहाँ पर हम लोग एकता दिखाने आए थे। लोग बोल रहे थे कि प्रशासन ने 1000 डंडे खरीदे, 1200 हेलमेट खरीदे। हमारे पे आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ करनी सेना 20 सालों में। 2006 में करनी सेना बनी थी। किसी की हिम्मत नहीं हम पे लाठीचार्ज करने की। ना हम अनुशासन तोड़ते हैं, ना हमारे ऊपर लाठी का कोई प्रयोग कर पाता है। हम लोग अनुशासित लोग हैं, अनुशासन से रहने वाले लोग हैं। सीधा सीधा केवल बोलना चाह रहा हूँ राज्य सरकार से, यहाँ एक आगरा में मूर्ति लगाई जाए महाराणा सांगा की, और एक लखनऊ में मैं योगी जी को बोलना चाह रहा हूँ, हमारी डिमांड है पूरी राजपूत समाज की तरफ से, योगी जी से, राज्य सरकार से, एक लखनऊ में भी राणा सांगा की मूर्ति लगे। जो एक गूंगे बहरे लोग हैं, इतिहास की जिनको जानकारी नहीं है, बकायदा वो उनको देख के बकायदा जानकारी प्राप्त करें और उन महापुरुषों के उनको नमन करें, न कि उनके बारे में घृणित शब्द बोलें। उनको गद्दार बोलने की जो इनकी हिम्मत हुई है, इतिहास का कमजोरी के कारण से हुई है। तो बिल्कुल, तो आपने मकराना जी को सुना, उनका ये कहना था कि अब जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से परे एक और आंदोलन की बात इसी मंच से और इसी स्थल से की जा रही है। जी, तो आप सुन रहे थे जिनका कहना है कि माफी नहीं बल्कि राज्यसभा की जो सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए, उससे नीचे बात नहीं चलेगी। ये शक्ति प्रदर्शन करनी सेना की तरफ से किया गया और कहा गया कि राजपूत समाज में नाराजगी है। जिस तरीके से राणा सांगा का अपमान किया गया है, ये इतिहास की ज्ञान को लेकर कमी को दर्शाता है। लेकिन वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रामजीलाल सुमन के साथ हैं और सपा के कार्यकर्ता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एकदम आर पार की स्थिति देखने को मिल रही है। रामजीलाल सुमन, तो मैं अपने क्षत्रिय भाई से पार भीड़ है, लेकिन पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और शाम 5 बजे तक के लिए इस सबसे पहले तो मैं अपने क्षत्रिय भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगी, राज शेखावत जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, ओंकार राणा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, और भी जितने अनेक पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, राजपूत क्षत्रिय समाज के दिग्गज यहाँ पे जो मौजूद है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि आज हमारे शूरवीरों के ऊपर अगर कोई आघात करेगा तो हम दिखाना जानते हैं कि राजपूत एकता, हमारी क्षत्रिय ताकत कैसी है। और ये बहुत बड़ा संदेश जाना चाहिए सरकार को। हम किसी भी सरकार के पिट्ठू नहीं हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो सरकार ये बिल्कुल ध्यान में रख ले कि अगर हमारे शूरवीरों और हमारे पूर्वजों के ऊपर कोई मान और सम्मान में आघात होगा तो उसका जवाब क्षत्रिय समाज अच्छी तरह देना जानता है। हम वो क्षत्रिय समाज हैं जिन्होंने बलिदान दे करके इस भारत को आजाद कराया, और भारत में हर एक व्यक्ति जो आज स्वतंत्र घूम रहा है वो हमारे शूरवीरों के बलिदान की वजह से घूम रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को हल्का ना समझे। हमारे शूरवीर राणा सांगा, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जैसे महारानी लक्ष्मी बाई और पृथ्वीराज चौहान, जितने भी शूरवीर हुए हैं, उनके मान सम्मान पे अगर कोई भी आघात पहुंचाएगा तो राजपूत समाज जानता है उसका जवाब देना। हम वो सपूत हैं जिन्होंने शेरनियों के कोख से जन्म लिया है, इसलिए ये गीदड़ भूल जाए कि ये किसी तरह से हम क्षत्रिय समाज को नीचा दिखा सकते हैं। तो देखिए, बात सम्मान की हो और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला। इधर आप भीड़ मत करो, हम सब बाहर आते हैं। कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है सबको बाहर के लिए बोले। ये जो स्वयं सेवक है, जितने भी स्वयं सेवक यहाँ पे हैं, उनसे निवेदन इनको सबको बोलिए तो सब बाहर आए प्लीज, सब अपना काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप सुनिए, सभी को
अधिकारी है उनसे भी मेरा निवेदन है कि ये जो आगे की जगह है इस जगह को आप खाली करिए, जो मेहमान आएंगे उनके बैठने के लिए इस गली के बाहर आप सारे खड़े हुए। मेरा सबसे निवेदन है भाई उपेंद्र राणा जो है ये उसका निवेदन है आपको। उपेंद्र राणा को जानते हैं सभी, अरे जानते हो उपेंद्र को, दिनों को जानते हो, उन दोनों का ये निवेदन है भाई, उनकी बात मानोगे मानोगे ना? तो आप सभी से निवेदन है, जो आगे की जगह है उपेंद्र जी का निवेदन है, ये विनोद जी का निवेदन है कि आप सभी आगे की जगह छोड़े और आप पीछे बैठे आराम से, पीछे जगह की है बैठने की, आप अपना स्थान बैठे। अभी समय है कार्यक्रम शुरू होगा वो 1 बजे, कितने बजे अभी बताए 2 घंटे का समय है हमारे पास। वो की हैं बहुत बड़ी संख्या में अब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए क्षत्रिय समाज के, खासकर जो रामजी लाल सोमन ने जो अभद्र टिप्पणियां करी हैं हमारे समाज को लेके, राणा सांगा को लेके, उसका क्षत्रिय में बहुत आक्रोश है। तो देखिए समाज आक्रोशित है और मांग यही है क्योंकि 5 बजे तक का अल्टीमेटम है और उस 5 बजे के बाद स्थितियां क्या कुछ होंगी, एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। जी तो 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था, 4:30 बज चुके हैं, 4:40 हो गए हैं, बल्कि 20 मिनट और बचे हैं। उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ अगला कदम होता है। लेकिन आपको बता दें सपा सांसद के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये आगरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां से देश भर के अलग अलग राज्यों से हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हैं, करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उनका कहना है कि राजपूत समाज को ठेस पहुंचाई गई है और ऐसे में माफी से नीचे बात नहीं चलेगी। 5 बजे तक का जो अल्टीमेटम था, 5 बजे तक के अल्टीमेटम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, 5 बजे तक के अल्टीमेटम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, किसी का मुंह फाड़ के माफी तो हम लोग मंगवा नहीं सकते, माफी हमें मंगवानी भी नहीं है। हमें सीधा सीधा जो उसके राज्यसभा की जो सदस्यता है उसको रद्द करवाना है, वो हमारा मौलिक अधिकार है। उसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़े हम जाएंगे। 9 मई को दिल्ली में बड़ा घेराव करेंगे और महाराणा प्रताप और राणा सांगा की संयुक्त रूप से वापस से जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि उस दिन महाराणा प्रताप की जयंती है जो इनके पोते हुआ करते थे महाराणा सांगा के। तो हम लोग दिल्ली की कूच के लिए तैयार है। हम लोग या तो ISBT पे या रामलीला मैदान पे, दोनों में से एक जगह हम लोग चिन्हित करेंगे और 9 मई को हम लोग लाखों की संख्या में। इन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे? हम लोग एकता दिखाने आए थे। लोग बोल रहे थे कि प्रशासन ने 1000 डंडे खरीदे, 1200 हेलमेट खरीदे। हमारे पे आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ करनी सेना 20 सालों में। 2006 में करनी सेना बनी थी, किसी की हिम्मत नहीं हम पे लाठीचार्ज करने की। ना हम अनुशासन तोड़ते हैं, ना हमारे ऊपर लाठी का कोई प्रयोग कर पाता है। हम लोग अनुशासित लोग हैं, अनुशासन से रहने वाले लोग हैं। सीधा सीधा केवल बोलना चाह रहा हूँ राज्य सरकार से, यहाँ एक आगरा में मूर्ति लगाई जाए महाराणा सांगा की, और एक लखनऊ में मैं योगी जी को बोलना चाह रहा हूँ, हमारी डिमांड है पूरी राजपूत समाज की तरफ से, योगी जी से, राज्य सरकार से, एक लखनऊ में भी राणा सांगा की मूर्ति लगे। जो एक गूंगे बहरे लोग हैं, इतिहास की जिनको जानकारी नहीं है, बाकायदा वो उनको देख के बाकायदा जानकारी प्राप्त करें और उन महापुरुषों के उनको नमन करें, न कि उनके बारे में घृणित शब्द बोलें। उनको गद्दार बोलने की जो इनकी हिम्मत हुई है, इतिहास का कमजोरी के कारण से हुई है। तो बिल्कुल, तो आपने मकराना जी को सुना, उनका ये कहना था कि अब जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से परे एक और आंदोलन की बात इसी मंच से और इसी स्थल से की जा रही है। जी तो आप सुन रहे थे जिनका कहना है कि माफी नहीं बल्कि राज्यसभा की जो सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए, उससे नीचे बात नहीं चलेगी। ये शक्ति प्रदर्शन करनी सेना की तरफ से किया गया और कहा गया कि राजपूत समाज में नाराजगी है, जिस तरीके से राणा सांगा का अपमान किया गया है ये इतिहास के ज्ञान को लेकर कमी को दर्शाता है। लेकिन वहीं आपको बता दें अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रामजी लाल सुमन के साथ हैं और सपा के कार्यकर्ता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एकदम आर पार की स्थिति देखने को मिल रही है। रामजी लाल सुमन, तो मैं अपने क्षत्रिय भाई
से पार भीड़ है, लेकिन पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और शाम 5 बजे तक के लिए इस क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं अपने क्षत्रिय भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगी, राज शेखावत जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, ओंकार राणा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी और भी जितने अनेक पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, राजपूत क्षत्रिय समाज के दिग्गज यहाँ पे जो मौजूद है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि आज हमारे शूरवीरों के ऊपर अगर कोई आघात करेगा तो हम दिखाना जानते हैं कि राजपूत एकता हमारी क्षत्रिय ताकत कैसी है। और ये बहुत बड़ा संदेश जाना चाहिए सरकार को। हम किसी भी सरकार के पिट्ठू नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो सरकार ये बिल्कुल ध्यान में रख ले कि अगर हमारे शूरवीरों और हमारे पूर्वजों के ऊपर कोई मान और सम्मान में आघात होगा तो उसका जवाब क्षत्रिय समाज अच्छी तरह देना जानता है। हम वो क्षत्रिय समाज हैं जिन्होंने बलिदान दे करके इस भारत को आजाद कराया और भारत में हर एक व्यक्ति जो आज स्वतंत्र घूम रहा है वो हमारे शूरवीरों के बलिदान की वजह से घूम रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को हल्का ना समझे। हमारे शूरवीर राणा सांगा, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जैसे महारानी लक्ष्मी बाई और पृथ्वीराज चौहान जितने भी शूरवीर हुए हैं, उनके मान सम्मान पे अगर कोई भी आघात पहुंचाएगा तो राजपूत समाज जानता है उसका जवाब देना। हम वो सपूत हैं जिन्होंने शेरनियों के कोख से जन्म लिया है, इसलिए ये गीदड़ भूल जाए कि ये किसी तरह से हम क्षत्रिय समाज को नीचा दिखा सकते हैं। तो देखिए, बात सम्मान की हो और यही वजह है कि यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला। इधर आप भीड़ मत करो, हम सब बाहर आते हैं। कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है सबको बाहर के लिए बोलिए। ये जो स्वयं सेवक है, जितने भी स्वयं सेवक यहाँ पे हैं, उनसे निवेदन इनको सबको बोलिए तो सब बाहर आइए प्लीज, सब अपना काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप सुनिए, सभी को मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई। सभी जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि ये जो आगे की जगह है, इसी जगह को आप खाली करिए। जो मेहमान आएंगे उनके बैठने के लिए इस गली के बाहर आप सारे खड़े हुए। मेरा सबसे निवेदन है भाई, उपेंद्र राणा जो है ये उसका निवेदन है आपको। उपेंद्र राणा को जानते हैं सभी, अरे जानते हो उपेंद्र को, वीरू को जानते हो, तो उन दोनों का ये निवेदन है भाई, उनकी बात मानोगे मानोगे ना? तो आप सभी से निवेदन है, जो आगे की जगह है उपेंद्र जी का निवेदन है, ये वीरू जी का निवेदन है कि आप सभी आगे की जगह छोड़े और आप पीछे बैठे आराम से। पीछे जगह की है बैठने की, आप अपना स्थान रखें। अभी समय है कार्यक्रम शुरू होगा वो 1 बजे। कितने बजे अभी बताए? 2 घंटे का समय है हमारे पास। वो की है बहुत बड़ी संख्या में अब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए क्षत्रिय समाज के, खासकर जो रामजीलाल सोमेन ने जो अभद्र टिप्पणियां करी हैं हमारे समाज को लेके, राणा सांगा को लेके, उसका क्षत्रिय में बहुत आक्रोश है। तो देखिए, समाज आक्रोशित है और मांग यही है क्योंकि 5 बजे तक का अल्टीमेटम है और उस 5 बजे के बाद स्थितियां क्या कुछ होंगी, एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। जी, तो 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था, 4:30 बज चुके हैं, 4:40 हो गए हैं, बल्कि 20 मिनट और बचे हैं। उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ अगला कदम होता है। लेकिन आपको बता दें, सपा सांसद के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये आगरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां से देश भर के अलग अलग राज्यों से हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हैं, करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उनका कहना है कि राजपूत समाज को ठेस पहुंचाई गई है और ऐसे में माफी से नीचे बात नहीं चलेगी।